जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम 18 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है ये अभी किसने जीता है? तो ये जो खिताब है उसे जीता है मैक्सिको की एंड्रिया मीजा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है ये अभी जीत लिया है मैक्सिको की एंड्रिया मीजा ने। तो इस बार 69वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें जो मिस मैक्सिको रही हैं एंड्रिया मीजा, ये आपकी रही हैं विजेता। दूसरे स्थान पे यहाँ पर रही हैं मिस ब्राज़ील जिनका नाम है जूलिया गामा। तीसरे स्थान पे रही हैं मिस पेरू जिनका नाम है मसेटा डेल कैस्टिलो। तो ये आपको याद रखना है। हमारी भारत की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था एडलिन कैस्टेलिनो ने और ये इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पे रही हैं। अपने देश अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो हमारे देश से जो अभिनेत्री हैं सुष्मिता सेन, ये आपकी सबसे पहली मिस यूनिवर्स रही हैं। 1994 में इन्होंने ये खिताब जीता था। दूसरी हैं लारा दत्ता जिन्होंने वर्ष 2000 में इसका खिताब जीता था। तो हमारे देश से मात्र 2 महिलाएं हैं जो कि मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, तो इनके बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर डेली हम लोग 3:30 बजे जो आपके ग्रुप डी का 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके एक सेट को डिस्कस करते हैं और इसमें जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं वे बिल्कुल नए होते हैं, यानी कि 2020 और 21 के वे प्रश्न जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग इस सेट में डिस्कस करते हैं। और आज रात 10 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग 2021 में चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हुई है, बैंक में नियुक्ति हुई है या फिर आपके भारत में कोई नियुक्ति हुई है, उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोनों क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इनकी जो लिंक है वह पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आपको कई सारे यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। और यहाँ पर अभी 17 मई से ग्रुप डी के लिए और जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम होता है इसके लिए हिंदी में नए बैच की शुरुआत हुई है। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और अच्छे से ग्रुप डी या फिर CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको यूज़ करना है कोड KV10 और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग लाइव क्लास देखते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में 10वां इटालियन ओपन के पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीता है बजरी के राजा राफेल नडाल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को ये पता होगा कि स्पेन देश के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल और इन्होंने अभी दुनिया के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, इनको फाइनल मुकाबले में हरा दिया। और इस प्रकार से जो ये 10वां इटालियन ओपन टूर्नामेंट था इसके पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि बजरी के राजा के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा बजरी के राजा के नाम से भी राफेल नडाल को ही जाना जाता है, क्योंकि जो आपका फ्रेंच ओपन होता है वह आपके बजरी पर ही खेला जाता है और अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा 13 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता हुआ है। तो इसीलिए बजरी के किंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। और अभी ये जो इटालियन ओपन था ये इनका 36वां ATP मास्टर खिताब था। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में 10वां इटालियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है ये जीत लिया है पोलैंड की इग स्वितेक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब इग स्वितेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पोलैंड की हैं।
पिछले साल यानी कि 2020 में जो आपका फ्रेंच ओपन हुआ था उसकी ये विजेता रही हैं और इनकी एज है मात्र 19 साल। तो 19 साल की एज में ये काफ़ी कमाल कर रही हैं और अभी इन्होंने चेक रिपब्लिक की जो कैरोलिना प्लिस्कीवा हैं उनको हरा दिया फाइनल मुकाबले में और इस प्रकार से इग स्वितेक यहाँ पर 10वें इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के विजेता रही हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस होता है ये हर साल मनाया जाता है 16 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब डेंगू के बारे में पहले तो आप ये याद रखेंगे कि यह एक वायरस से होने वाली डिसीज है और मुख्य रूप से जो इसका वायरस होता है उसे हम लोग डेंगू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डेंगू के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और डेंगू जिस मच्छर से आपके फैलता है उस मच्छर का नाम भी आप याद रखेंगे। इस मच्छर को एडीज एजिप्टी मस्कीटो के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मच्छर ये होता है। ये कई सारी प्रमुख बीमारियों को फैलाता है। जैसे अगर हम लोग इबोला डिसीज की बात करते हैं तो वह भी इसी मच्छर से फैलता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग चिकनगुनिया की बात करते हैं तो वह भी इसी मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं येलो फीवर की, जिसे हम लोग पीत ज्वर के नाम से जानते हैं, तो वह बीमारी भी इसी मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। तो 4 प्रमुख बीमारियां ये जो एडीज एजिप्टी मस्कीटो है ये फैलाता है और इसे हम लोग टाइगर मस्कीटो के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है मई 2021 में मंगल ग्रह पर रोवर की सफल लैंडिंग कराने वाला चीन विश्व का किस नंबर का देश बना है। तो ये विश्व का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने मार्स प्लैनेट के ऊपर एक रोवर की सफल लैंडिंग करा दी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पिछले साल की बात है जब चीन के द्वारा तियानवेन नाम से मंगल के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन में आपका एक ऑर्बिटर था। इसके अलावा इसमें एक रोवर को भी भेजा गया था चीन के द्वारा। रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम इन्होंने रखा था जूरोंग। जूरोंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो चीनी भाषा में ये आपके अग्नि के देवता के रूप में माने जाते हैं। तो अभी जो इनका रोवर था ये आपके मंगल के ऊपर लैंड कर चुका है। किसके ऊपर? मंगल के ऊपर लैंड कर चुका है। और इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले साल जो मार्स मिशन लॉन्च किया था नासा ने, उसमें इन्होंने भेजा था परसेवरेंस रोवर। और ये जो रोवर है इसने अभी फरवरी 2021 में इसने लैंडिंग कर दी थी मंगल के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा ये भी मिशन था किसका? नासा का था। और पिछले साल जो यूएई है इसने भी मंगल के लिए एक मिशन को लॉन्च किया था जिसका नाम है यहाँ पर होप मिशन। तो ये 3 मिशन थे जो कि मंगल प्लैनेट के लिए पिछले साल 3 अलग अलग देशों के द्वारा लॉन्च किए गए थे। अगला प्रश्न है मई 2021 में फूड बियर ब्रांड बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने। तो इसके नए सीईओ बन गए हैं, इनका नाम है गुंजन शाह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। दिसंबर महीने में हमने ये बात की थी कि जो आपके बाटा इंडिया के सीईओ थे जिनका नाम था संदीप कटारिया, तो संदीप कटारिया को बाटा ने अपने वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो अभी तक इनका स्थान रिक्त था और इस स्थान पर अब गुंजन शाह की नियुक्ति हो गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बाटा की बात करते हैं तो ये आपके स्विट्जरलैंड की एक फूडवेयर कंपनी है। संदीप कटारिया का ये स्थान लेंगे। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा लोजेन, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री को इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो ये जो पुरस्कार है ये मिलेगा हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो महर्षि फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, यानी कि बहुत सारे लेख इनके द्वारा लिखे जाते हैं, कविता वगैरह भी लिखी जाती है और उसी के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इनको इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन 24 जुलाई को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार मिलेगा हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। और आपको याद होगा कि पिछले साल इनको वातायन पुरस्कार भी मिला था और ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब। अगला प्रश्न है मई 2021 में नाबार्ड ने
भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को कहां पर लॉन्च कर दिया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है पुणे में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो सिंपली आपको याद रखना है कि हमारे देश का जो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, जिसे हम लोग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से जानते हैं, इसको अभी पुणे में लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में एक संस्था है जिसका नाम है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो इसके साथ में मिलकर के इसे लॉन्च किया गया है। अब ये काम क्या करेगा? तो महाराष्ट्र में जो भी हमारे कृषि उत्पाद होते हैं उनका अगर निर्यात करना है तो उसमें मदद के लिए इसको अभी लॉन्च किया गया है। नाबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं GR चिंतला साहब। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस खेल संगठन के द्वारा करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की गई? तो ये जो पुरस्कार है उसकी घोषणा की है NBA ने। किसने? NBA के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। NBA क्या है? तो NBA का पूरा नाम है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और ये जो खेल संगठन है वह आपको मिलेगा अमेरिका के अंदर। तो अभी इन्होंने ये कहा है कि हर साल हम लोग जो भी खिलाड़ी होते हैं उनमें से 5 फाइनलिस्ट का चयन करेंगे और उसके बाद में उन 5 में से जो विजेता होगा उसको हम लोग देंगे 1 लाख रुपए और ये जो 1 लाख रुपए होगा उस विजेता के द्वारा किसी चैरिटी में दिया जाएगा। तो बिल्कुल धमाल वाली कंडीशन है। धमाल में जैसे आखिरी में सब लोगों को पैसा मिल जाता है और वो स्टेज पे होते हैं और स्टेज पे वो सभी को दान देना पड़ता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो विजेता होंगे उनके द्वारा जो भी चैरिटी होगी उसमें ये पैसा दिया जाएगा। तो NBA ने इसको शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है मई 2021 में भारतीय रेलवे की जो फ्री वाईफाई सुविधा है, इस सुविधा को प्राप्त करने वाला हमारे देश का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन बना? तो ये अभी बन गया है झारखंड का हजारीबाग रेलवे स्टेशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 2016 में जब इसकी शुरुआत हुई थी पहले रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो उस समय की बात है, उस समय सबसे पहले जो मुंबई सेंट्रल है वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे आप लोग, अभी जो 6000वां रेलवे स्टेशन है ये आपका हजारीबाग रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब कई सारे पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। देखिए, रेल टेल नाम की एक कंपनी है और रेल वायर नाम का ब्रॉडबैंड सर्विस है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है हमारे सभी रेलवे स्टेशन के ऊपर। पहला रेलवे स्टेशन कौन था? तो मैंने आपको बता दिया, ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था। 1000वां कौन सा था? तो ये रेवी रोड रेलवे स्टेशन था। 2000वां था राणा प्रताप सागर। 3000वां था एलिनाबाद। 4000वां था तिनसुकिया जो कि असम में है और 5000वां था मिदनापुर जो कि आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं 2019 में आपको बता चुका हूं, तो उसी को यहां पर कंटिन्यू किया गया है। अगला प्रश्न है मई 2021 में बेटफ्रेड ब्रिटिश मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीत लिया? तो ये जो हमारा खिताब है इसे जीता है यूके के रिचर्ड ब्लैंड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि रिचर्ड ब्लैंड ने इस पुरस्कार को जीता है और हमारे देश के एक गोल्फर है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वे इस टूर्नामेंट में 34वें स्थान पे रहे हैं। आयोजन भी इसका किया गया है इंग्लैंड में। आखिरी प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की बात करते हैं तो ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 16 मई को। और इस बार जो आपके CBT 2 का एग्जाम हुआ था उसमें इसके बारे में पूछा भी गया था। तो अच्छे से याद रखिएगा, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस 16 मई को मनाया क्यों जाता है? देखिए, बात यह है कि दरअसल 1960 में इसी दिन जो हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडर मेमन, तो इनके द्वारा जो पहली आपकी लेजर लाइट होती है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इसीलिए इसको हर साल 16 मई के दिन ही मनाया जाता है। थीम क्या है? तो थीम इसकी है ट्रस्ट साइंस, यानी कि साइंस के ऊपर विश्वास करिए और जो हमारे यहाँ पर अंधविश्वास हैं उसके ऊपर विश्वास बिल्कुल भी मत करिए। और इसीलिए अगर आपने अभी तक कोविड का टीका नहीं लगवाया है तो कोशिश करिए कि आपके यहाँ पर जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर जाकर के टीका लगवाइए, दूसरे लोगों को भी जागरूक करिए और अपने परिवार के सदस्यों का भी टीकाकरण जरूर करवाइए। अच्छा, लेजर का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है। तो इस प्रकार से जो भी आपके यहाँ पर 18 मई के करंट अफेयर थे
उनको हमने यहाँ पर जल्दी से डिस्कस कर लिया है। अब आइए कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर भी यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, इनका नाम है सन्नो देवी और 1966 में ये आपके हरियाणा की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। दूसरा प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इनका नाम है फातिमा बीबी और 1989 में ये आपके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। तो ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड आपकी थी रीता फारिया और मिस यूनिवर्स थी यहाँ पर सुष्मिता सेन। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला डीईपी कौन थी। तो इनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अच्छा, महिला न्यायाधीशों की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश की जो पहली महिला न्यायाधीश थी उनका नाम है अन्ना चंडी। क्या नाम है? अन्ना चंडी। और ये हमारे भारत के किसी हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश भी हैं, तो इसीलिए इनका नाम आप याद रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही हैं, तो उनका नाम है यहाँ पर लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ उनका नाम है। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि वाटरगेट स्कैम के कारण किस अमेरिकी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पूछा है। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम था? 4 जनवरी को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? और बर्लिन की जो दीवार है वह किस वर्ष गिराई गई थी? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे जो आपके 2 मई में अभी तक के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, उन सभी को हम लोग रिवाइज करेंगे आज रात में। बाकी अनअकैडमी के ऊपर जो भी आपकी क्लास हैं वे आप लोग जरूर अटेंड करें अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।